प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आज भी एक आपके लिए, आप लोगों के लिए एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूं और आज का टॉपिक है एडवर्ब का धमाका ट्रिक और फंक्शन। हालांकि मैं एडवर्ब का एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब बताया था और आज मैं एडवर्ब का दो धमाका ट्रिक और एडवर्ब का फंक्शन लेके आया हूं। जो मेरे YouTube चैनल के वीडियो को देखते हैं, आप लोगों से मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि मेरे वीडियो को शेयर करने में, वायरल करने में और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने में मुझे मदद करेंगे तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। कर भला तो हो भला, ये ज्ञान का वीडियो है। हालांकि बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज्ञान के वीडियो बहुत कम वायरल होते हैं, लोग बहुत कम देखते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ होता है, जो गलत चीज़ होता है वो बहुत वायरल होता है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं और वो उसको बहुत लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और देखते हैं। क्योंकि ज्ञान का वीडियो जो होता है, पढ़ाई लिखाई का जो वीडियो होता है जिससे करियर बनेगा, लाइफ बनेगा, फ्यूचर बनेगा, उसका वीडियो बहुत कम ही लोग देखते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रयास करना है कि हम लोग ज्ञान की दुनिया में डूब जाएं और ज्ञान लेने का प्रयास करें। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एडवर्ब का टॉपिक लेके आया हूं। अब मैं एडवर्ब का एक आपको धमाका ट्रिक लिखाता हूं। तो एडवर्ब का ट्रिक नंबर 1, ट्रिक TRICK, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 और उस ट्रिक का नाम है PFT। एडवर्ब का एक धमाका ट्रिक है ग्रामर में PFT। मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्या कहता है कि रीजन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस भी रहे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी रहे और एडवर्ब ऑफ टाइम भी रहे तो उनका ऑर्डर यानी क्रम किस हिसाब से होगा, तो उसका ऑर्डर होगा PFT। पहले आपको प्लेस होगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी होगा, उसके बाद टाइम होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में क्या कहता है एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो, टाइम भी हो, फ्रीक्वेंसी भी हो, तो उसका जो ऑर्डर होगा, क्रम होगा, उसके लिए धमाका ग्रामर में ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम है PFT। तो अब हम लोग आते हैं एज में, इस ट्रिक को हम लोग देखते हैं एज में। मैं कल यहाँ 2 बार आया था। मैं कल यहाँ 2 बार आया था। मैं कल यहाँ 2 बार आया था। तो इसका इंग्लिश कैसे होगा? आई केम हियर ट्वाइस yesterday। I came here twice yesterday। ट्वाइस मैंने 2 बार। आप ट्वाइस के जगह 2 टाइम्स भी दे सकते हैं। आप ट्वाइस के जगह 2 टाइम्स भी दे सकते हैं। तो मेरा हेयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। हेयर हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ट्वाइस हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं शॉर्ट में लिख दिया FREQUENCY। और मेरा यस्टरडे हो गया क्या कहता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो, एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो, तो उसका ऑर्डर यानी क्रम होगा। इसके लिए ग्रामर में धमाका फॉर्मूला है PFT।
पहले होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माने होता है नंबर या बारंबारता सूचक। टी माने टाइम। जैसे मैं कल यहां 2 बार आया था, तो आई केम हियर ट्वाइस यस्टरडे। हियर हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ट्वाइस यानी 2 बार, ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यस्टरडे ये हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये था एडवर्ब का एक सुपर धमाका ट्रिक जिसका नाम है PFT। अब हम लोग एडवर्ब का दूसरा नंबर धमाका ट्रिक में आते हैं। दूसरा नंबर एडवर्ब का धमाका ट्रिक, एडवर्ब का दूसरा नंबर धमाका ट्रिक 2 नंबर, ट्रिक नंबर 2, जिसका नाम है MPT। उस ट्रिक का नाम है MPT। गौर करोगे सब कोई, ट्रिक का मेरा नाम है MPT। यम से हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, P से हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस, और T से हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो मैनर प्लेस टाइम। अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर भी रहे, प्लेस भी रहे, टाइम भी रहे, तो उसका ऑर्डर यानी क्रम होगा MPT। सीता कल यहाँ सुंदर ढंग से नाची थी। सीता कल यहाँ सुंदर ढंग से नाची थी। तो इंग्लिश का जो ऑर्डर, हिंदी का जो ऑर्डर है, पहले यहां है कल, उसके बाद यहां सुंदर। तो हिंदी में हो गया पहले कल यानी टाइम, उसके बाद प्लेस, उसके बाद मैनर। लेकिन हिंदी के ऑर्डर के अनुसार, हिंदी सेंटेंस के ऑर्डर के अनुसार आपका इंग्लिश नहीं होगा। इंग्लिश का जो ऑर्डर है किस तरह से होगा वो देख लीजिए। सीता danced, DANCED, danced beautifully, here yesterday। तो सीता कल यहाँ सुंदर ढंग से नाची थी। सीता डांस्ड ब्यूटीफुल्ली हियर यस्टरडे। तो हम लोग का ये क्या कहता है ऑर्डर हो गया MPT, यानी सबसे पहले हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर माने होता है तरीका या रीति। सुंदर ढंग से ये हो गया मैनर। हियर HERE ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, और यस्टरडे ये हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये धमाका फॉर्मूला था एडवर्ब का MPT। अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर भी रहे, प्लेस भी रहे, टाइम भी रहे, तो उनका ऑर्डर हो जाएगा MPT। अब हम लोग अपना आज का धमाका दूसरा एडवर्ब का पढ़ाई में आते हैं, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का कार्य क्या है? तो आज का दूसरा धमाका टॉपिक है फंक्शन ऑफ एडवर्ब। फंक्शन ऑफ एडवर्ब, फंक्शन माने होता है कार्य। इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब क्या कार्य करते हैं, उसका क्या योगदान है, यूज है, प्रयोग है, या फंक्शन है, काम है, वो आज हम लोग देखते हैं। तो एडवर्ब का पहला फंक्शन है टू क्वालिफाई ए वर्ब। टू क्वालिफाई ए वर्ब, वर्ब का विशेषता बताना। एडवर्ब का सबसे पहला सुपर धमाका फंक्शन है, कार्य है, यूज है, फंक्शन है, किसी क्रिया का विशेषता बताना।
क्रिया का विशेषता बताने के कारण ही हिंदी ग्रामर में इसका नाम रखा गया है क्रिया विशेषण। एडवर्ब मेनली मुख्य रूप से क्रिया का ही विशेषता बताने का काम करते हैं। और एडवर्ब का उर्दू है सिफत फेल। सिफत माने विशेषता, फेल माने क्रिया, यानी क्रिया का विशेषता बताना। जैसे मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आई टीच वेल। यहां पे अच्छा पढ़ाता हूं कि आई टीच गुड, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि गुड वर्ड एडजेक्टिव है, वो किसी नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। जैसे गुड गर्ल, आई टीच गुड, इंग्लिश का कोई ग्रामर नहीं। क्या होगा? आई टीच वेल, मैं अच्छा पढ़ाता हूं। कैसा पढ़ाता हूं? अच्छा पढ़ाता हूं। तो यहां वेल वर्ड मेरा क्या कहता है कि एडवर्ब है। उसी तरह से हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। वी रीड स्लोली, वी रीड स्लोली। कैसे पढ़ते हैं? तो धीरे धीरे पढ़ते हैं। स्लोली मेरा यहां एडवर्ब है। ठीक उसी तरह से आई केम यस्टरडे, आई केम यस्टरडे, मैं कल आया था। कब आया था? कल आया था। क्रिया का विशेषता टाइम के आधार पर, तो ये यस्टरडे मेरा हो गया एडवर्ब। ठीक उसी तरह से मैं अगला एग्जाम्पल में आता हूं। शी आंसर्स इजीली, वो आसानी से जवाब दे देती है। शी आंसर्स इजीली, वो आसानी से जवाब दे देती है। कैसे जवाब देती है? आसानी से जवाब देती है। तो ये मेरा हो गया एडवर्ब। वह जोर जोर से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? वो जोर जोर से पढ़ता है। तो यहां मेरा सेंटेंस आ जाएगा, वह जोर जोर से पढ़ता है। ही रीड्स लॉडली। तो लॉडली माने हो जाएगा लॉडली, जोर जोर से। लॉडली वर्ड मेरा यहां एडवर्ब हो गया। तो हम लोग बड़ा अच्छा से जाने कि एडवर्ब का सबसे धमाका फंक्शन या यूज है, काम है किसी क्रिया का या वर्ब का विशेषता बताना। इसलिए हिंदी ग्रामर में इसका नाम रखा गया है क्रिया विशेषण। अब हम लोग क्या कहता है कि एडवर्ब का दूसरा फंक्शन में आते हैं। अब हम लोग एडवर्ब का दूसरा फंक्शन में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव का विशेषता बताने में। एडवर्ब इंग्लिश ग्रामर में किसी एडजेक्टिव का भी विशेषता बताते हैं। जैसे एज, एज माने है जैसे। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी है मेरा एडवर्ब, जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, और ब्यूटीफुल है मेरा एडजेक्टिव। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। तो वेरी हो गया मेरा एडवर्ब, ब्यूटीफुल हो गया मेरा एडजेक्टिव। ठीक उसी तरह से चाय भयंकर गर्म है। टी इज टू हॉट, चाय भयंकर गर्म है। टू हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, और हॉट हो गया मेरा एडजेक्टिव। यह लड़की कुछ ज्यादा ही नाटी है। दिस गर्ल इज रादर शॉर्ट, दिस गर्ल इज रादर शॉर्ट, दिस गर्ल इज रादर शॉर्ट। तो रादर शॉर्ट, कुछ ज्यादा ही नाटी। तो रादर वर्ड हो गया मेरा एडवर्ब, शॉर्ट वर्ड मेरा हो गया एडजेक्टिव, कुछ ज्यादा ही नाटी। तो ये शॉर्ट एडजेक्टिव का रादर विशेषता बता रहे हैं, हॉट का विशेष, हॉट एडजेक्टिव का विशेषता टू एडवर्ब बता रहे हैं, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का विशेषता वेरी वर्ड बता रहे हैं। ठीक उसी तरह से फिर मैं 2-4 और एग्जाम्पल में आता हूं।
कि चाय पीने लायक गर्म है, चाय पीने लायक गर्म है। टी इज फेयरली हॉट, टी इज फेयरली हॉट, टी इज फेयरली हॉट। तो कैसा गर्म है? पीने लायक गर्म है। फेयरली हो गया मेरा एडवर्ब और हॉट वर्ड हो गया मेरा क्या कहता है? एडजेक्टिव। तो इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब किसी एडजेक्टिव का भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। तो हम लोगों का दूसरा फंक्शन था एडवर्ब का या यूज था टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। अब हम लोग तीसरा पॉइंट में बताते हैं, तीसरा पॉइंट में आते हैं एडवर्ब क्वालिफाई अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब का भी विशेषता बताते हैं। एडवर्ब क्वालिफाइज अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब का भी विशेषता बताते हैं। जैसे ही ड्राइव्स, ही ड्राइव्स द बाइक, he drives the bike very carefully, he drives the bike very carefully। तो very carefully, very वर्ड भी मेरा एडवर्ब है, केयरफुल्ली वर्ड भी मेरा एडवर्ब है। बहुत ही सावधानी पूर्वक, वेरी केयरफुल्ली, बहुत सारे एडवर्ब। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब का भी विशेषता बताते हैं। ठीक उसी तरह से सी बिहेव्स, सी बिहेव्स वो व्यवहार करती है, टू रूडली, सी बिहेव्स टू रूडली। टू मने होता है बहुत ही अधिक और रूडली मने होता है उदंडता से, वो बहुत ही उदंडता से व्यवहार करती है। तो मेरा टू भी एडवर्ब है और रूडली भी मेरा एडवर्ब है। बहुत सारे एडवर्ब, टू भी एडवर्ब है, रूडली भी एडवर्ब है मेरा। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब का भी विशेषता बताने का काम करते हैं। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। एडवर्ब का मैं 4 नंबर फंक्शन में आता हूं, टू क्वालिफाई ए प्रीपोजिशन, टू क्वालिफाई ए प्रीपोजिशन, टू क्वालिफाई ए प्रीपोजिशन। एक एडवर्ब प्रीपोजिशन का भी विशेषता बताते हैं। जैसे पंखा ठीक मेरे माथे के ऊपर घूम रहा है, पंखा ठीक मेरे माथे के ऊपर घूम रहा है। तो द फैन इज मूविंग एग्जैक्टली ओवर माई हेड, द फैन इज मूविंग एग्जैक्टली ओवर माई हेड। एग्जैक्टली मेरा एडवर्ब है और ओवर मेरा प्रीपोजिशन है। तो एग्जैक्टली मेरा एडवर्ब हो गया और ओवर मेरा PREP प्रीपोजिशन होगा, ठीक मेरे माथे पे ऊपर, एग्जैक्टली ओवर माई हेड। तो एग्जैक्टली ओवर, ठीक माथे के ऊपर। तो यहां ओवर प्रीपोजिशन का विशेषता बता रहे हैं एग्जैक्टली एडवर्ब। तो एडवर्ब प्रीपोजिशन का भी विशेषता बताते हैं। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। मैं यहां 4 नंबर अभी सॉरी भूल गया था। अब मैं आता हूं पॉइंट नंबर 5 में, 4 नंबर में सॉरी भूल गया था। अब बताते हैं एडवर्ब क्वालिफाई, टू क्वालिफाई विशेषता बताते हैं। टू क्वालिफाई ये कंजक्शन, टू क्वालिफाई ये कंजक्शन। कंजक्शन किसे कहते हैं? जो सेंटेंस को और क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। तो एक एडवर्ब कंजक्शन का भी विशेषता बताने का काम करते हैं। कैसे मैं दिखाता हूं। आई डिश
लाइक हर, इजीली, इजीली या सिंपली, मैं उसको आसानी से डिसलाइक करता हूं। क्यों? क्यों? कौन कंजक्शन आएगा मेरा? बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज सी स्मोक्स, क्योंकि वो धूम्रपान करती है। तो आई डिसलाइक हर इजीली या सिंपली, आसानी से डिसलाइक करता हूं। क्यों? बिकॉज, तो बिकॉज मेरा है यहां पे कंजक्शन। तो इजीली, सिंपली, यहां पे क्वालिफाई यानी विशेषता बता रहे हैं बिकॉज कंजक्शन का। तो एडवर्ब इंग्लिश ग्रामर में कंजक्शन का भी विशेषता बताने का काम करते हैं। अब मैं आता हूं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में भी आता हूं। टू क्वालिफाई ए सेंटेंस, टू क्वालिफाई ए सेंटेंस। एडवर्ब एक फुल सेंटेंस का भी विशेषता बताते हैं। जैसे मुझे सौभाग्य से नौकरी मिल गया था, मुझे सौभाग्य से नौकरी मिल गया था। तो फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, ये मेरा एडवर्ब है। फॉर्चुनेटली आई गॉट ए जॉब, फॉर्चुनेटली आई गॉट ए जॉब। तो ये पूरा मेरा सेंटेंस है, ये पूरा मेरा सेंटेंस है। मुझे कैसे नौकरी मिल गई? सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली। तो आई गॉट ए जॉब पूरा सेंटेंस का विशेषता बता रहे हैं मेरा एडवर्ब फॉर्चुनेटली। तो एडवर्ब एक सेंटेंस का भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। अब हम लोग 7 नंबर पॉइंट में आते हैं। एडवर्ब क्वालिफाई ए नाउन एंड प्रोनाउन। एडवर्ब क्वालिफाई ए नाउन एंड प्रोनाउन। एडवर्ब थोड़ा बहुत नाउन और प्रोनाउन का ही विशेषता बताते हैं। जैसे केवल राम इस बात को जानते हैं, केवल राम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ओनली राम, ओनली राम, केवल राम, जो कि नाउन है, ये मेरा एडवर्ब है। ओनली राम कैन सॉल्व इट, कैन सॉल्व इट, इसका समाधान कर सकते हैं। केवल तुम, केवल तुम इस बात को जानते हो या इसे जानते हो, केवल तुम इस बात को या इसे जानते हो। तो उसी तरह से ओनली यू, ओनली यू, ओनली वर्ड मेरा है एडवर्ब, यू वर्ड है मेरा प्रोनाउन। तो ओनली यू नो इट, केवल तुम इस चीज को जानते हो, ओनली यू। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं एडवर्ब का फंक्शन देखे। अब एक मैं बता देता हूं कि मेरा पहला वीडियो में एक एडवर्ब छूट गया था और उस एडवर्ब का नाम था इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। पिछले वीडियो में मेरा एक एडवर्ब छूट गया था, उसका नाम है इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो मैं आज इस वीडियो में इंटरोगेटिव एडवर्ब को भी बता देता हूं। अब आता हूं मैं उस दिन का छूटा हुआ 8वां नंबर क्या कहता है कि इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इसका डेफिनेशन में आते हैं द एडवर्ब्स that are used to ask a question, that are used to ask a question। वैसे एडवर्ब
जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किए जाते हैं तो उन्हें ही इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो दी एडवर्ब्स वैसे एडवर्ब दैट आर यूज जिनका प्रयोग किया जाता है टू आस्क ए क्वेश्चन प्रश्न करने के लिए, दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब हम लोग आते हैं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन कौन है एज में। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है मेरा हाउ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है मेरा व्हाई, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है मेरा व्हेन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है मेरा हाउ लॉन्ग, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है मेरा हाउ मेनी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है मेरा हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है मेरा वेयर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है मेरा क्या कहता है हाउ फार, हाउ फार। ईटीसी मेरा इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इनका प्रयोग किया जाता है टू आस्क ए क्वेश्चन। तो मेरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया हाउ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर व्हाई, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन कारण, व्हेन इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम हाउ लॉन्ग, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम हाउ मेनी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वेयर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस हाउ फार। ये भी हो गया मेरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इससे मैं 2-4 सेंटेंस बना देता हूं। अगर हम लोग बोले कि प्रमोद सर कैसा पढ़ाते हैं, प्रमोद सर कैसा पढ़ाते हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ डज प्रमोद सर टीच, हाउ डज प्रमोद सर टीच। तो मेरा यहां हाउ वर्ड हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, क्रिया का विशेषता तरीका के आधार पर कैसा पढ़ाते हैं, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। उसी तरह से तुम कब जाते हो, तुम कब पढ़ने जाते हो, व्हेन डू यू गो टू रीड, व्हेन डू यू गो टू रीड। ये व्हेन हो गया मेरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, जिनका प्रयोग यहां हुआ है टू आस्क ए क्वेश्चन प्रश्न पूछने के लिए। ठीक उसी तरह से तुम मुझे क्यों ठगते हो, क्या कारण है, व्हाई डू यू चीट मी, व्हाई डू यू चीट मी, तुम मुझे क्यों ठगते हो। यहां पे मेरा व्हाई वर्ड हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन कि किस कारण से ठगते हो, और यहां व्हाई का इस्तेमाल किया गया टू आस्क ए क्वेश्चन। उसी तरह से वह कहां जाएगी, वेयर विल शी गो, वह कहां जाएगी। तो यहां मेरा वेयर वर्ड हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिनका प्रयोग किया गया है प्रश्न पूछने के लिए। थैंक यू माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।